नाजरीन गरामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के 10 ऐसे मशहूर तरीन लोगों के बारे में जो मुसलमान नहीं हैं। दोस्तों बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हैं जिनकी अक़लीतों की अकायदगी और मज़ाहिब की हम तय दिल से एहतराम और इज़्ज़त करते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी शोबाज में, सियासत में और क्रिकेट में ऐसे मशहूर तरीन लोग पाए जाते हैं जो मुसलमान नहीं हैं और जिनके बारे में आप शायद ना जानते होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है या किसी भी मज़हब के बारे में कोई गलत बात करना नहीं है। दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आप इसको एंजॉय करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आज हम आपको पाकिस्तानी 10 ऐसे मशहूर तरीन लोगों के बारे में बताएंगे जो नाम से तो मुसलमान लगते हैं लेकिन मुसलमान नहीं हैं। तो दोस्तों चलते हैं उन शख्सियात की असलियत से रूबरू होने के लिए। दोस्तों नंबर 10 पर आता है बोहेमिया। दोस्तों बोहेमिया के नाम से कौन वाकिफ नहीं। दोस्तों इनका म्यूजिक की दुनिया में एक बड़ा नाम है। नाजरीन ये मशहूर पाकिस्तानी म्यूजिक प्रोड्यूसर और म्यूजिक रैपर हैं। दोस्तों इनकी पैदाइश 15 अक्टूबर 1979 को कराची सिंध में हुई थी। इनका असल नाम रोगर डेविड है और ये एक ईसाई हैं। आपको बताएंगे ये पाकिस्तान के ऐसे गुलकार हैं जिन्होंने पंजाबी जुबान में पहली बार रैप को मुतारिफ करवाया था। दोस्तों इन्होंने अपना पहला पंजाबी रैप एल्बम 2002 में रिलीज किया था। नाजरीन इसके बाद इन्होंने ज़बरदस्त गाने रिलीज किए जिनमें इस वक्त सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला गाना ये है पैसे दा नशा नशे दा प्यार। दोस्तों नंबर 9 पर आता है दानिश कनेरिया। पाकिस्तान के मशहूर तरीन क्रिकेटर और गेंदबाज दानिश कनेरिया, आप सभी लोग इनसे वाकिफ होंगे और इन्हें जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मुसलमान नहीं हैं। दोस्तों इनका असल नाम दानिश प्रभास शंकर कनेरिया है और ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में दानिश को स्पोर्ट्स लाइव सेक्शन की वजह से नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट में बयान कर दिया गया है। दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि दानिश कनेरिया ने 2019 में अपना यूट्यूब चैनल दानिश कनेरिया टू सेवा के नाम से लॉन्च किया। दोस्तों नंबर 8 पर आती है जिया अली। दोस्तों मशहूर पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल जिया अली को आप यकीनन जानते होंगे। दोस्तों जिया की पैदाइश 3 मई 1972 को लाहौर में हुई। दोस्तों इन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में बतौर मॉडल अपने कैरियर का आगाज किया था। दोस्तों इससे पहले ये एक ब्यूटी पार्लर पर काम किया करती थीं। जब इन्हें मॉडलिंग से कामयाबी हासिल हुई तो इन्हें पाकिस्तानी फिल्म में काम करने का भी मौका मिला। दोस्तों इनकी प्यारी पाकिस्तानी फिल्म दीवाने तेरे प्यार के 1997 में रिलीज हुई। इसके बाद इन्होंने कई लाजवाल पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। दोस्तों फिल्मों के साथ सारिया अदाकारी ड्रामों में भी अपने रंग बखेर चुकी है। दोस्तों लास्ट टाइम ये पाकिस्तानी नई रिलीज होने वाली साया खुदाया फिल्म में शामिल हुई थी। दोस्तों आपको ये पता नहीं ये खूबसूरत अदाकारा भी मुसलमान नहीं है, इनका ताल्लुक मसीही बरादरी से है। दोस्तों नंबर 7 पर आती हैं शबनम। दोस्तों माजी के मशहूर तरीन और लेजेंड अदाकारा शबनम को आप जरूर जानते होंगे। नाजरीन शबनम ने 100 से ज़ायद पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों में काम किया है। शबनम की पैदाइश 17 अगस्त 1942 को ढाका में हुई थी। इनका असल नाम जिदना बासिक है। यह पहले हिंदू मजहब से मुंसलिक थी, लेकिन रोबिन गुलिश से शादी के बाद इन्होंने इस मजहब को इख्तियार कर लिया। दोस्तों नंबर 6 पर आता है शहबाज भट्टी। मशहूर पाकिस्तानी सियासतदान और साबिक फेडरल मिनिस्टर शहबाज भट्टी भी मसीही फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल थे। नाजरीन इन्हें 2008 में फेडरल मिनिस्टर में जॉब मिली। इसके अलावा ये कौमी असम्बली का भी हिस्सा थे। दोस्तों इनकी हदायत नूर 1959 को एक मसीही बरादरी फैमिली में हुई थी और नाजरीन 2 मार्च 2002 को सिर्फ 42 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। दोस्तों नंबर 5 पर आता है आशिर अजीम। दोस्तों पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल धुआं से शोहरत हासिल करने वाला ये है आशिर अजीम। दोस्तों ये करैक्टर प्रोड्यूसर और अदाकार है। शोबस से पहले ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विस आप पाकिस्तान में शामिल थे। यहाँ ये पाकिस्तानी मसल्ला अफवाज पर शेर व शायरी और कहानियाँ लिखते थे। इसके बाद इन्हें शोबाज में मौका मिला जिसमें इन्हें पाकिस्तानी ड्रामों के साथ साथ मालिक और यलगार जैसी शानदार फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। दोस्तों इन्होंने ट्रक ड्राइविंग का भी काम किया। दोस्तों आपको बताएंगे कि ये अलशेराजी मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन नंबर 4 पर आती हैं नाजिया मलिक। मशहूर पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा, इनका शोबाज की दुनिया में एक बड़ा नाम है। ये मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके वालिद का नाम डॉक्टर अलेक्जेंडर जॉन मलिक है। नादिया मलिक की शादी दानियाल नामी एक स्टेज आर्टिस्ट से हुई है।
जिसके बाद इन्होंने स्कॉटलैंड में सुकूनियत इख्तियार कर ली। दोस्तों नंबर 3 पर आती हैं आयशा आलिम। दोस्तों ये हैं पाकिस्तानी मशहूर टेलीविज़न होस्ट आयशा आलिम। दोस्तों कोई वक्त हुआ करता था कि जब ये टेलीविज़न पर सबसे ज़्यादा नज़र आया करती थी। आजकल ना जाने कहाँ हैं, कुछ पता नहीं। इनका ताल्लुक भी ईसाईयत से है। दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं सलीम रज़ा। ये दिल किसी की याद में रोता है, बेकरार क्यों जाने, बहारा, रक्श चमन और कई ज़बरदस्त गानों को आवाज़ देने वाले ये हैं सलीम रज़ा। मशहूर नात शान मदीना पहली मर्तबा सलीम रज़ा ने ही पढ़ी थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सलीम रज़ा ईसाईयत से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों नंबर 1 पर आती हैं मशहूर तरीन पाकिस्तानी गुलकार ए नियर। दोस्तों ए नियर को कौन नहीं जानता। दोस्तों ये 70 और 80 की दहाई में सबसे ज़्यादा फिल्मों में गुनगुनाने वाली अदाकारा थीं। दोस्तों इन्होंने 5 मरतबा निगार अवार्ड्स और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अलावा और कई एजाज़ात से मुस्तफ़ीद हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये भी मुसलमान नहीं हैं। इनका असल नाम अर्थर नियर था और ये ईसाई थे। दोस्तों 11 नवंबर 2016 को ए नियर इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो दोस्तों ये थे वो 10 मशहूर तरीन पाकिस्तानी जो गैर मुस्लिम थे। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।